जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने साधना देने वाला हूँ वो साधना है माता विंध्यवासिनी की साधना, जो कि भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति है। ये साधना तंत्र के क्षेत्र में अगर आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र प्रयोग किया है तो उससे तो साधक की रक्षा करती ही करती है। यहाँ तक कि ये त्रिशक्ति स्वरूप जो है ये प्रहार भी करती है उल्टा। देखिए, गृहस्थ जीवन को पूर्णता के साथ जीते हुए जो व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर बढ़ना चाहता है वो तलवार की धार पर चलने के समान होता है, जिस पर चलकर पैर लहूलुहान हो जाते हैं। किंतु जो विंध्यवासिनी है, जो कि अपने दिव्य स्वरूप से पूर्ण रूप से सुशोभित होकर के शक्ति स्वरूपा जो है वो विराजमान होती है और साधक या व्यक्ति को उस दिशा की तरफ गतिशील होने में बहुत ही अहम योगदान उसका होता है, जो कि जीवन की सर्वोच्च साधना है ये। देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि विंध्यवासिनी वास्तव में है कौन। आपने नाम सुना है, लेकिन विंध्यवासिनी कौन है, क्या है, वो मैं आपको आज पूरा बताता हूँ। पहले इसमें देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है वो पर्वतों को देवी देवताओं का निवास माना जाता है। वहाँ पर मैदानी भागों में जो है नदियों के किनारे मनुष्यों का निवास स्थान है। और पूरे भारतवर्ष में 5 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 हिमालय, विंध्याचल, अरावली, ब्रह्मपुत्र और नीलगिरी। अब हिमालय के बारे में तो स्पष्ट है ही कि यह अपने जो दिव्यतम स्वरूप जो है भगवान शिव का जो कैलाश निवास स्थान है, तो इसमें बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन विंध्याचल पर्वत की जो श्रृंखला है उसके बारे में एक विशेष तथ्य ये भी है कि मैदानी क्षेत्रों में भारत को 2 भागों में वो बांटती है, ठीक है। और जिसके कि गंगा के किनारे किनारे से लेकर के जो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदियाँ भी बहती हैं। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार पर्वतों ने भी साधना तपस्याएं संपन्न की हैं, जिनके फलस्वरूप इन्हें वरदान भी प्राप्त हुए और पर्वतों पर देवताओं ने अपना निवास स्थान भी बनाया। अब विंध्याचल पर्वत के बारे में क्या हुआ कि द्वापर युग से पहले जो कि एक देवी भागवत में एक विशिष्ट कथा आती है, मैं आपको उस कथा के बारे में थोड़ा बताता हूँ। इसके अनुसार गंगा के किनारे जो विंध्याचल पर्वत का आकार था वो बराबर लगातार बढ़ता जा रहा था और गंगा के किनारे जो लोग रहते थे उन्हें असुविधा होने लगी, क्योंकि विंध्याचल पर्वत ने ऊंचाई, जो उसकी ऊंचाई बढ़ गई ना, तो सूर्य की जो रोशनी थी उसको उसने धीमा कर दिया। और उस क्षेत्र के जो निवासी थे उन्होंने सोचा कि यदि विंध्याचल पर्वत इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो एक दिन जो सूर्य की रोशनी बिल्कुल ही नहीं आएगी और इस स्थान पर जो भी वनस्पति हैं, जीव जंतु, उनमें कोई भी वृद्धि नहीं हो सकेगी। तो ऐसा कोई ना कोई ऐसा उपाय खोज निकाला जाए। तो उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया और जिसमें यज्ञ के जो पुरोहित के रूप में उन्होंने ऋषि अगस्त्य को जो है आमंत्रित किया। अब ऋषि अगस्त्य ने यज्ञ को संपन्न कराया और उनसे कारण पूछा कि भाई क्यों सभी लोग इतने दुखी जो है तुम दिखाई दे रहे हो। तो लोगों ने अपनी व्यथा बताई। तो ऋषि ने कहा कि इसका उपाय, इस समस्या का तो मेरे पास है। तो ऋषि अगस्त्य ने कहा, पर्वत जो विंध्याचल पर्वत था उसके सामने जाकर के वो खड़े हो गए और ऋषि को देख करके विंध्याचल पर्वत ने झुक करके प्रणाम किया। उसके झुकने पर ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, लेकिन पूरा आशीर्वाद रामेश्वरम में अपनी तपस्या पूर्ण करके आऊँगा तभी प्रदान करूँगा। जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक तुम इसी स्थिति में ही रहोगे। ऋषि अगस्त्य की जो तपस्या पूर्ण कर पुनः अगर वो विंध्याचल पर्वत की ओर आए ही नहीं उसके बाद में, तो विंध्याचल पर्वत झुका का झुका ही रह गया। अब विंध्याचल पर्वत पर क्या है कि ऋषि अगस्त्य के जो आशीर्वाद के स्वरूप विंध्याचल पर्वत पर जगदम्बा स्वयं त्रिशक्ति के रूप में विराजमान हुई। वहाँ पर विंध्याचल पर्वत को
ऋषियों का भी वरदान प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो त्रिशक्ति है वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती चैतन्य रूप में विराजमान है यहाँ पर। और 3 महत्वपूर्ण शक्तिपीठ इसी पर्वत के केंद्र में स्थापित हैं। इसके साथ साथ विंध्याचल पर्वत को यह भी वरदान प्राप्त हुआ कि हिमालय की परिक्रमा के समान अगर कोई तुम्हारी परिक्रमा भी करेगा तो वो भी पूर्ण फलदायी मानी जाएगी। और जो साधक विंध्याचल पर्वत पर आकर के साधना संपन्न करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति थी वही विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है, वही माता जगदम्बा विराजमान है। माता जगदम्बा का त्रिशक्ति स्वरूप वहाँ पर विराजमान है। आपने कथा सुनी भी होगी कि जब कन्या पैदा हुई थी तो कंस ने जब कन्या को मारने के लिए पत्थर पर पटकना चाहा तो वो योग माया हाथ से छिटक करके और आकाशवाणी करती हुई निकल गई थी कि भाई तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो ये वही योग माया शक्ति है जो कि साक्षात जो जगदम्बा है। अगर आप देखोगे ना विंध्यवासिनी का जो मंदिर है, विंध्यवासिनी का मंदिर पूरा समूह पर्वत पर उसके विराजमान है। और उस पर अगर तुम ध्यान दोगे तो इस स्वरूप के जो श्री यंत्र है ना, जो श्री यंत्र होता है उसी के रूप में है ये, उसी रूप में इसके द्वार बने हुए हैं, उसी रूप में श्री यंत्र में जहाँ बीच में वहाँ पर बिंदु स्वरूप शक्ति स्थित है जो श्री यंत्र में, तो वहीं ठीक उसी स्थान पर विंध्यवासिनी का शक्तिपीठ भी है। और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास में विंध्याचल पर्वत पर माता विंध्यवासिनी का शक्तिपीठ है। वहाँ पर गुफा में स्थित एक और काली मंदिर है, दूसरी ओर अष्टभुजा स्वरूप में जो है सरस्वती माता है और तीसरी तरफ महालक्ष्मी का स्थान है। पूरा मंदिर जो है ये श्री चक्र के रूप में स्थित है वहाँ पर। और विंध्यवासिनी देवी को पर्वत निवासिनी जो शक्ति स्वरूपा दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। ये त्रिशूल और मुंडमाला धारण किए हुए हैं। स्वरूप अत्यंत विशाल है, शत्रुओं का संहार करती है और अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करती है। प्राचीन मंदिर है ये यहाँ पर, जो कि एक बहुत ही शक्तिपीठ है। और विंध्याचल पर्वत पर निवास करने के कारण, जो विंध्याचल है उस पर्वत पर शक्ति का निवास करने के कारण ही इसको विंध्यवासिनी कहा गया है। विंध्यवासिनी माता इसको कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए तो इसको विंध्यवासिनी कहा गया है, जो मैंने आपको बता दिया है। विंध्यवासिनी साधना जो है वो बहुत ही गोपनीय साधना है, जो कि अपने आप में पूर्ण है और महाविद्याओं के साधनाओं से भी उच्चतम शिखर पर है। ये जो साधना है, अगर इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो उस पर किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा का कोई भी प्रकोप या प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि अगर कोई तांत्रिक कृत्यावार भी उस पर करना चाहे, कृत्या जो होती है वो एक प्रकार की संहारक शक्ति होती है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, उस वार को भी निष्फल कर देता है इसका साधक। उस पर यह शक्ति कृत्या का वार चल ही नहीं सकता जिसने विंध्यवासिनी की साधना कर रखी हो। सारे तांत्रिक प्रयोग उसके ऊपर विफल हो जाते हैं। और ये जो तंत्रोक्त साधना है, ये साधना मैं आपको बताने वाला हूँ। और तांत्रिक, प्रत्येक तांत्रिक को इसकी महान जो इसके अंदर गूढ़ रहस्य है उसको समझना ही चाहिए। तंत्र का बेजोड़ और अचूक तीव्र प्रयोग है ये, जो माता विंध्यवासिनी का है। और धीरे धीरे ये पूरी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करता है। और ये साधना जो है सिद्ध आश्रम में भी सीधा संबंध स्थापित करने की सर्वश्रेष्ठ साधना है। अब इस साधना को करना कैसे चाहिए, मैं आपको इस साधना के विषय में पूर्ण रूप से बता देता हूँ। देखिए, इस साधना को करने के लिए मुख्य रूप से आपको विंध्यवासिनी यंत्र, एक विजय माला और 4 लघु नारियल, इसमें ये 3 सामग्री प्रयुक्त होंगी, जो कि पूर्ण रूप से मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री प्राप्त करनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में।
वहीं पर व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब इस साधना को आप किसी भी शुक्ल पक्ष की षष्ठमी को कर सकते हैं, जो षष्ठी होती है, या फिर किसी भी शुक्रवार से भी ये साधना शुरू कर सकते हैं। और इस साधना को आप प्रातः काल कर सकते हैं, चाहे तो रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस साधना को प्रातः काल कर सकते हैं। प्रातः काल का मतलब होता है 4 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे के बीच, कभी भी आप इस साधना को कर सकते हैं। इसमें आपको लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए, लाल रंग के वस्त्र आप धारण करेंगे, धोती जो भी है आपके पास लाल रंग की धोती बांधें और ऊपर से गुरु चादर ओढ़ लें। सामने जो आपके चौकी बिछी होगी उस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा होना चाहिए। ठीक है। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। ठीक है। और सामने ही आपको क्या करना है, एक माता जगदम्बा की तस्वीर होनी चाहिए, साथ में ही भगवान शिव की तस्वीर होनी चाहिए और अपने गुरु की तस्वीर, जो भी आपके पास है, जो भी आपके गुरु हैं उनकी तस्वीर होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, स्नान आदि करके सर्वप्रथम आप आसन पर विराजमान हो जाएंगे और एक दीपक घी का होना चाहिए, दीपक जला लेंगे और सामने ही एक तांबे की प्लेट रख लें। ठीक है। सुगंधित धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप जला लें और एक प्लेट में थोड़ा सा कुमकुम ले लें, चावल ले लें, पुष्प ले लें लाल रंग के। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हाथ जोड़ करके अपने गुरु से प्रार्थना करनी है, गुरु जी का आपको पूजन करना है और ध्यान करना है। सबसे पहले आपको गुरु जी का पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार में क्या आता है कि आप धूप दीप दिखाएंगे, टीका करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। ठीक है। 5 प्रकार से इनकी पूजा हो जाएगी फिर। और हाथ जोड़ करके गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मैं ये विंध्यवासिनी साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र की एक माला का जाप आपको जरूर करना है। आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं, या गुरु माला जो भी है उससे कर सकते हैं। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव का पूजन करेंगे और साथ ही जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि वीडियो में जिस प्रकार से आपने गुरु जी से आज्ञा मांगी है उसी प्रकार से उनसे भी आज्ञा लेनी है और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर एक माला से ज़्यादा भी कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि गुरु मंत्र तो आप कितना भी जाप करें अच्छा ही है। और अगर मेरे गुरु भाई हैं जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु बनाया हुआ है, उनके गुरुदेव हैं, तो वो गुरु जी का पूजन करेंगे और अपने गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का एक माला का या 2 माला का जो भी आप जाप करना चाहें वो जाप करेंगे और गुरु जी का पूजन भी आपको कर लेना है। ठीक है। जब आप इतना कार्य कर चुके होंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक रक्षा विधान करना है। थोड़े से चावल हाथ में लेकर के उल्टे हाथ में और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल बखेरते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, ओम ऐशर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए और सभी दिशाओं में चावल आप फेंक देंगे तो आपका एक रक्षा विधान हो जाएगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आपके पूजा कर्म में आकर के आपको परेशान नहीं कर सकती है, चाहे आप साधना रात में करें या दिन में करें। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि सामने आपके जो प्लेट रखी है तांबे की, उस पर कुमकुम से आपको क्लीम शब्द लिखना है। आधी कै ले बड़ी की मात्रा और अंक की बिंदी ऊपर क्लीम। इस शब्द को जब आप लिख लेंगे, ये कुमकुम से आपको लिखना है, उंगली से आप लिख लेना,
ठीक है, किसी भी उंगली से लिख लेना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अनामिका या मध्यमा या फिर छोटी, कैसा भी, कोई सी उंगली से आप लिख लेना। और उस तांबे की प्लेट में जहां आपने क्लीम लिखा है, ठीक है, उसके ऊपर जो विंध्यवासिनी माता का जो यंत्र है, ताम्रपत्र पर जो यंत्र अंकित है, उसके ऊपर उस यंत्र को स्थापित कर देना है। और उस यंत्र के चारों कोनों पर, चारों कोने में आपको अलग अलग जो लघु नारियल हैं वो आपको रख देने हैं। अब ये जो यंत्र के चारों दिशाओं में जो आपने 4 लघु नारियल रखे हैं, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के स्वरूप ये स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले माता की, आपको जो आपने सामने तस्वीर रखी है, माता का पूजन करें ऐसे ही जैसे आपने गुरुदेव का पूजन किया है। ठीक, माता का पूजन करने के बाद फिर आपको यंत्र का भी पूजन करना है। यंत्र के ऊपर और जो आपके लघु नारियल आपने रखे हैं उनके ऊपर कुमकुम से उन पर टीका लगाएं। चावल, पुष्प, धूप, दीप से उनका वैसे ही पूजन करें जैसे तुमने गुरु का पूजन किया है। ठीक है, और पूजन करने के बाद माता को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि माँ, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे साधना सिद्ध हो। मैं आपकी पूजा अर्चना करना नहीं जानता हूँ, मुझे अबोध बालक समझ करके मुझे माफ़ करना और अपनी शक्ति मुझे प्रदान करना। इस प्रकार से कह करके जो विजय माला है, उस माला से फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्लीम क्लीम विंध्यवासिन्याय फट। छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र की कम से कम 11 माला तो जरूर करना है आपको, और अगर 21 माला कर लो तो अच्छी बात है। देखिए, जितना ज़्यादा मंत्र जाप करोगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रभाव भी होगा और फल भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन 11 से कम मत करना, क्योंकि छोटा मंत्र है। 11 माला करोगे तब भी आपको जो है ज़्यादा नहीं तो आधा घंटे में 11 माला हो जाएंगी, और 21 माला करोगे तो 1 घंटा में हो जाएंगी। ठीक है, और ये साधना पूरे 21 दिन आपको साधना करनी है। ठीक, इस बीच में आपको अनेक प्रकार के अनुभव भी होंगे, तो इससे विचलित होने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैसे भी अनुभव हो, बिल्कुल भी विचलित ना हो। ठीक, साधना को पूर्ण रूप से करते रहें, और प्रत्येक साधक को अपने जो भी उसके दोष हैं, उन दोषों से सभी से उसको मुक्ति मिलती है। रोग से, शोक से, सभी प्रकार से हमारी रक्षा होती रहती है। और ये साधना 21 दिन तक लगातार करें। अब अगर जो मैंने आपको पूजन बताया है शुरुआत में, वो पूजन आपको प्रतिदिन ही करना है। इतना काम, जितना काम मैंने आपको बताया, ये प्रतिदिन आपको करना है। इसमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, गुरु पूजन भी, गुरु मंत्र भी जरूर आपको करना है। जप लेना चाहिए। प्रारंभ में, शुरुआत में गुरु पूजन और गुरु मंत्र तो अवश्य ही जपना चाहिए, और इसकी समाप्ति के बाद में गुरु आरती भी कर लें, या फिर 1 माला गुरु मंत्र का कर लें। जब आप समाप्त कर लें, भाई जैसे आपने माता विंध्यवासिनी के मंत्र का जाप कर लिया 21 माला या 11 माला, उसके बाद 1 माला गुरु मंत्र का जाप जरूर कर लें। और ये 21 दिन करने के बाद आप साधना सामग्री को, जो भी साधना की सामग्री है, माला सहित कपड़े में बांध करके और किसी भी तालाब में या किसी भी बहती हुई नदी में आप विसर्जित कर दें, जिससे कि वो साधना का फल आपको पूर्ण रूप से मिल सके, वरुण देवता को वो समर्पित हो जाए और आपको पूरा फल उसका मिल जाए। अब अगर मान लिया आपकी साधना एक बार में सिद्ध नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि मैं दोबारा भी इस साधना को करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि साधक के मन में होती है कि नहीं, अभी मैंने 21 दिन की है और मैं करना चाहता हूँ। तो फिर आपको क्या करना है, आप सामग्री को विसर्जित ना करें,
उसी सामग्री से फिर आप दोबारा साधना कर सकते हैं। ठीक है। और इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए, मन से और तन से। ऐसा नहीं कि तब तन से करें और मन आपका डामाडोल रहे, तो फिर साधना में कोई फायदा नहीं होता। मन से जरूर होना चाहिए, पूर्ण भाव के साथ साधना करें, पूर्ण मन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। क्योंकि व्यक्ति तन से तो कर लेता है लेकिन मन से नहीं हो कर पाता है, मन उछट जाता है कई बार, तो वहां पर ध्यान रखें। पूर्ण यम नियमों के सिद्धांत का पालन करें, किसी भी व्यक्ति के साथ में बुरा ना करना। मतलब सोचें कि मेरे कोई भी कार्य करने से किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे, बस इतना आप समझ लेना। अगर आपने इतना कर लिया तो समझिए कि आपने साधना पूर्ण कर ली। मेरे कोई कार्य करने से यानी कि आपके कोई भी ऐसा कार्य आप ना करें जिससे कि सामने वाले व्यक्ति का दिल दुख जाए, बस ये बात ध्यान रखना। सारे नियम इसी में आ जाएंगे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा इससे। ठीक है। तो देखिए ये साधना बहुत अच्छी साधना है जो मैंने आज आपको बताई है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।